वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडीज़ का हमारा जो लक्ष्य है वो 5000 पेड एमसीक्यू का है। पेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड कोर्स है उसके ये एमसीक्यू हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो पेड वाला है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग में मैं आपको समझाता चलूँगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ वहाँ आपको पूजा शर्मा की तरह, या फिर हम कहें तो यूपीएससी अड्डा या फिर मीना राज, इनकी तरह हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करना है। आप यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करिए। परेशान करना इन सेंस कि अपने दिमाग से कहिए कि भाई तुम जो पहले पढ़े थे उसको अब तुम लेके आओ सामने, रिकॉल करो। रिकॉल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन में। जब आप बैठोगे, चाहे वो पीसीएस का हो गया, चाहे समीक्षा अधिकारी का, या फिर बीईओ, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, उस मोमेंट पर अगर अपने पढ़े हुए को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आपका पढ़ा हुआ सब कुछ वेस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हुए चलें, और साथ ही साथ आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करी जाए। इसीलिए मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस पुटअप करता हुआ चलूँगा। इंस्टेंटली पॉज करिएगा वीडियो को, उसका रिप्लाई करिएगा। नहीं आता है तब आप समझिएगा कि आपको अभी उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो जब एंड होगा तो उसके बाद अपना स्कोर शेयर करिएगा, और उसके बाद जो है जो जो क्वेश्चंस आप नहीं बता पाए थे उन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि अगले किसी वीडियो में जब मैं क्वेश्चन पूछूं उस तरीके का कोई तो आप आंसर कर पाएँ। सो इसी मैसेज के साथ में अब हम मूव ऑन करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपको यूज़ करना है ये जो कोड नीचे दे रखा है उसकी हेल्प से आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। अब ये किसके संबंध में है स्टेटमेंट? ये हैं आपके भारत में बाल विवाह के संबंध में। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें आयु की सहमति अधिनियम 1891। इसमें क्या चीज़ कही गई है कि 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियाँ थीं इनके विवाह की इसके अंदर मनाही करी गई थी, और तिलक जो थे वो इसके खिलाफ मुखर प्रस्तावक थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, अब आपको जो एग्जैक्टली याद रखना है वो ये याद रखिएगा कि ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 का, इसको किसने प्रस्तुत करा था? ठीक है, तो BM मालावरी, इनका नाम आपको याद रखना है, BM मालावरी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अब इन्होंने इसको प्रस्तुत करा था और इसके अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट कौन से? तिलक थे। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पर सही है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि शारदा एक्ट जो कि 1930 में, उसके अनुसार क्या था कि लड़के और लड़कियों की एज जो थी शादी की वो 21 साल और 18 वर्ष जो थी वो कर दी गई। अब यहाँ पर ये गलत है क्योंकि लड़कों की जो एज थी उसको करा गया था इसमें 18 ईयर्स, और लड़कियों की जो एज थी वो करा गया था आपका 14 ईयर्स। ठीक है, तो 18 और 14 साल जो है वो करी गई थी। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक प्रश्न है। अभी ये जो आप शारदा एक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये शारदा एक्ट कौन से वॉयसराय के टाइम में आया था? ठीक है, वॉयसराय का यहाँ पर आप नाम बताइएगा, कमेंट सेक्शन में सोच के बताइएगा क्या सही आंसर होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें सही आंसर सिलेक्ट करना था, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं ये 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है उत्तर होगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, बेथुइन स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1849 में कलकत्ता में की थी। दूसरा स्टेटमेंट है चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 में महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें ये फिर यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो बेथुइन स्कूल था, अगर इसके आप नाम से ही देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ना किसी के नाम पर ही इस स्कूल को खोला गया था। सो ये जो नाम था, जिनके नाम पर ये स्कूल खोला गया था या फिर जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो हैं आपके
बेथ्यून। ठीक है, ये इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बाकी जो यहाँ पर ईयर दे रखा है 1849, ये एकदम ठीक है। ठीक है, सो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इसके अंदर से जो गलत स्टेटमेंट है उनका चयन करना है। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चतुर्वर्ण शर्मा नहीं है, ये है आपका चतुर्वर्णाश्रम। ठीक है, जो हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे पुराने ज़माने में, अगर हम बात करें कि लाइफ को 4 कैटेगरी, उसमें मतलब जो लोग थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया था, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरीके से। ठीक है, सो वो जो 4 आश्रम थे उसमें क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति की जाति और जनसंख्या विभिन्न वर्गों की स्थिति और सापेक्षता का निर्धारण करती है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ में आएगा वो सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, जाति क्रम जन्म से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। भैया अगर समानता का सिद्धांत उस पर लागू हो रहा होता तो जो शूद्र की कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया, जो हज़ारों सालों तक प्रताड़ना झेलते आए हैं, और इवन आज भी आप जाएंगे इंटीरियर मतलब गांव में, तो आपको वैसा ही वहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन शहरों में भी मानसिकता आज चेंज हुई नहीं है। जो लोग ऊपर पोस्ट पर पहुँच गए हैं, कुछ बन गए हैं, उनके लिए सामने से तो सत्कार किया जाता है, बट अगर पीछे जाएं और मतलब वो चले जाएंगे तो उसके बाद जो है यही कहा जाएगा कि जाति सूचक शब्दों का यूज़ करा जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप सब मेरी बात से एग्री होंगे। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो बदली हैं, बहुत कम लोगों की मानसिकता बदली है, चेंजेस आए हैं नो डाउट, बट उस एक्सटेंट तक नहीं आए। तो ये तो स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है कि गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि ब्रिटिश शासन ने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की कि एक हद तक जातिगत चेतना को कम करती थी। मतलब ब्रिटिश जो थे, इन्होंने कुछ इस तरीके से शासन करा और इस तरीके से चीज़ों को करा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हुई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज ने अस्पृश्यता के लिए पीठ पीछे वेदास की वकालत की। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो हमारा जो आंसर आएगा ये सेकंड और फोर्थ आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चूज करना था जो गलत स्टेटमेंट है। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं ये पूना सार्वजनिक सभा के बारे में दिए हुए हैं। अब इन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो सही हैं। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था पूना सार्वजनिक सभा को। सो ये यहाँ पर एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्थापना करी थी वो MG रानाडे इन्होंने करी थी। ठीक है, अब इनके साथ और कौन था? ठीक है, अब मतलब पूरा नाम भी इनका जान लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे। इनके साथ जो था जिसने इसकी स्थापना में सहयोग दिया था, उनका नाम था गणेश वसुदेव जोशी। ये सारे नाम देखिए एज इट इज़ याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कौन है जो जिसका इसके स्थापना में कोई भी योगदान नहीं रहा। ठीक है, चिपलांकर। तो ये 3 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। MG रानाडे ने इसकी स्थापना करी और इनका साथ दिया किसने? गणेश वसुदेव जोशी ने, और दूसरा नाम SH चिपलांकर। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांतों की वकालत करी, तो भैया ये भी गलत है, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस ही ये था कि जो सरकार थी उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो, उसमें और जो लोग थे भारत के, इनके बीच में जो है एक मध्यस्थता का रोल प्ले करना। ठीक है, एक मीडिएटर का रोल प्ले करना, ये इसका बेसिक पर्पस था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि इसने भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया, ये एकदम सही है। सो आंसर हमारा क्या होगा? केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रार्थना समाज जो था उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि गलत हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको अब बतानी है कि इसकी स्थापना करी किसने थी।
ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। नहीं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप तुरंत जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर ये 5000 MCQ जो कि जर्नल स्टडीज़ के हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस वीडियो सारे देखिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, RO की तैयारी कर रहे हैं या फिर BEO की तैयारी कर रहे हैं, सो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतरीन दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे यूपी में जो ऑनलाइन इतना अच्छा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हो। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर और आप चाहते हैं इस बार सक्सेस अचीव करना, सक्सेस पाना, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, इसमें तुरंत एनरोल कराइए। पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इसका कारण है कि ये सारे वीडियोस आपको ऐसे एज इट इज़ मिलते रहेंगे, डेली बेस पर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इतनी बार रिवाइज हो जाएंगी कि वहाँ पर जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को, आप तुरंत उसका आंसर सही टिक करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो इसके संबंध में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, गलत स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि इसकी स्थापना जो है वो 1867 में बॉम्बे में हुई थी। एकदम सही है ये स्टेटमेंट। आपको ये बताना है किसने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। तो भैया ये एकदम गलत है, क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस था वो सामाजिक न्याय हासिल करना था, सोशल जस्टिस को अचीव करना था। ये इसका मेन या फिर फंडामेंटल जो इसका एम था वो यही था। तो इस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत। इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला गया है कि इसके नेताओं ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अनुष्ठान और जो अंधविश्वास थे उसकी निंदा करी थी। तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर किया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले खैर आपको यहाँ पर ये कोड की सहायता से जो आंसर आपको देखना है वो और बता देते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है और आपको यहाँ पर सिर्फ वही चूज़ करना था जो कि गलत है। सो सेकंड और थर्ड ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आर्य समाज के बारे में है कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कथन जो है इसमें कहा गया है कि इसने वेदों को अचूक माना। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इसने हिंदुओं को दूसरे धर्म में बदलने से रोका। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने शुद्धि जैसे आंदोलनों की शुरुआत करी। आई होप कि आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, आपको सही वाले ही चूज़ करने हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आगे बढ़ें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भैया ये आर्य समाज के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? किसने इसकी स्थापना करी, कब करी? ये 2 पॉइंट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। यहाँ पर सतनामी आंदोलन, इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला स्टेटमेंट जो है जिसमें बोला गया है कि घासीदास छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय की स्थापना करी, ठीक है। तो घासीदास जो थे इन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय की स्थापना करी, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि हाशिए की जातियों और समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, ग्रामीण भारत में सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न को रोकना जो था वो इसका पर्पस था। तो भैया ये कहीं से कहीं तक भी इसका पर्पस नहीं था, ठीक है, सतनामी आंदोलन का। तो ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं हिंदू कॉलेज कलकत्ता के विषय में। पहला स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा है कि राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अच्छा यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए था कि केवल राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। रीज़न क्या है इसका? जैसे ही केवल लग जाता है दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का इसके अंदर पूरा रोल था, दैट वाज राममोहन राय, बट ऐसा नहीं है। कौन से व्यक्ति थे जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा था हिंदू कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट में? तो ये नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये नाम याद रखिएगा, डेविड
हरे। ठीक है, इनकी मतलब इनका जो पूरा सहयोग मिला था उसके बाद ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो था वो हो चुका था। यहाँ पर ये जब लिखा होगा ना कि केवल राम मोहन राय, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने बंगाल में आंदोलनों को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से केवल 2 जो है वो हमारा सही होगा और आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है युवा बंगाल आंदोलन के बारे में। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 युवा बंगाल आंदोलन से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि युवा बंगाल सभी पतनशील पुरानी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का उसने मजाक उड़ाया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो 1831 में हिंदू कॉलेज से डेरोजियो की बर्खास्तगी और उनके अचानक मृत्यु के बाद यंग बंगाल आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि डेरोजियो बंगाली समाज पर एक दीर्घकालिक प्रभाव था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या एग्जैक्टली बात है। तो देखिए सही वाले अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। सो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, सी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। ये देखिए सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, केवल 1 और 2। चलिए इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं डेरोजियो के पतन के जो रीज़न रहे थे उससे संबंधित ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को रोकना ये मतलब मुश्किल था। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी अन्य सामाजिक समूह या वर्ग का समर्थन नहीं हो सकता, मतलब नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद जनता के साथ किसी भी वास्तविक शिक्षा का आधार नहीं था। अब ये 3 मुद्दे हैं। अब ये मतलब शासन तक जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, बट आपको यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पर कैसे हैं, सही हैं। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, डेरोजियो से। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद जो है कूट की सहायता से सही आंसर चूज करना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ जो थीं वो एक कॉज थी जिसकी वजह से डेरोजियो जो था उसका पतन हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, किसी अन्य सामाजिक समूह या वर्ग का समर्थन नहीं उसको मिलना, इसकी वजह से डेरोजियो का पतन हुआ, ये वाली बात भी सही है। तीसरा है जनता के साथ किसी भी वास्तविक लिंक का अभाव, ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से देखें तो ये ऊपर के जो ये 3 स्टेटमेंट हैं सही हैं। चौथा स्टेटमेंट कि नेतृत्व की कमी, अब ये नेतृत्व की कमी भी सही है। ठीक है, मतलब ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं क्योंकि ये जो है डेरोजियो के पतन का कारण बने थे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने समझने को मिला होगा। क्वेश्चंस मैंने आपसे थोड़े कम पूछे हैं इस बार, रीज़न भी कि आप लोगों का जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा एक्टिव मोड में हम लोग भी काम करेंगे। सो वीडियोज़ को देखिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो पाए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।